नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त लाल जी आज फिर एक छोटी सी नई कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कृपया एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को स्किप न करके कहानी को पूरी सुनिएगा। कहानी को अपने दोस्तों में शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएँ। लगे हाँ तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कहानी का नाम है एक अमीर लड़की ने मजाक उड़ाया एक गरीब लड़के की। शहर के एक बड़े कॉलेज में नए सेशन का पहला दिन था। कैंपस में महंगी कारें की कतार लगी थी। उसी समय एक पुराने साइकिल पर साधारण कपड़ों में एक लड़का कॉलेज में आता है। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पिता किसान थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने छात्रवृत्ति के सहारे इस प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लिया था। उसी कॉलेज में पढ़ती थी रिया नाम की एक लड़की। वह एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन की इकलौती औलाद थी। उसे अपने पैसे और स्टेटस पर बहुत घमंड था। जैसे ही उसने अर्जुन को पुराने साइकिल से उतरते देखा, वह अपने सहेलियों के साथ हंसने लगी। देखो, यह लड़का शायद सीधे गांव से आया है। इसकी साइकिल तो म्यूजियम में रखने चाहिए। सभी सहेलियां हंसने लगी। अर्जुन ने सब कुछ सुना, लेकिन बिना कुछ कहे अपनी कक्षा में चला गया। पहली परीक्षा। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक कठिन टेस्ट हुआ। सभी छात्र परेशान थे। जब रिजल्ट आया तो पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही नाम सबसे ऊपर था। वह नाम था अर्जुन का। रिया हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस लड़के का उसने मजाक उड़ाया था वही टॉपर बन गया। लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। कॉलेज में प्रोजेक्ट। कॉलेज में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने वाली थी। टीम बनाई गई और किस्मत से अर्जुन और रिया एक ही टीम में आ गए। रिया ने साफ कह दिया, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन प्रोफेसर बोले, इस टीम का लीडर अर्जुन ही होगा। रिया को मजबूरी में मानना पड़ा। अर्जुन की मेहनत। अर्जुन दिन रात मेहनत करता रहा। उसने पूरी टीम को साथ लेकर प्रोजेक्ट तैयार किया। रिया को पहली बार महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी बहुत अच्छा इंसान है। धीरे धीरे उसका नज़रिया बदलने लगा। बड़ा दिन। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आया। देश भर से सैकड़ों कॉलेज के विद्यार्थी आए थे। जब विजेता का नाम घोषित हुआ तो पहला स्थान अर्जुन की टीम को ही मिली। सच्चाई का खुलासा। कार्यक्रम खत्म होने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने मंच पर बताया, अर्जुन पिछले कई वर्षों से अपनी छात्रवृत्ति का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। यह सुनकर पूरा हॉल खड़ा हो गया और तालियों से हॉल गूंजने लगा। रिया की आंखें भर आई। उसके बाद रिया ने आगे बढ़कर रिया अर्जुन के पास आई और बोली, मुझे माफ़ कर दो,
मैंने तुम्हें कपड़ों से और पुरानी साइकिल से पहचाना था, इंसानियत से नहीं। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, किसी इंसान की किस्मत उसके कपड़ों और पैसों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और कर्मों से होता है। रिया ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद रिया ने किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। समय और मेहनत इंसान को वहाँ पहुँचा देती है जहाँ धन और घमंड भी नहीं पहुँच सकते। असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि अच्छे संस्कार और विनम्रता में होती है। उम्मीद करूँगा कि यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में तब आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा हमारे साथ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।